1 ईयर के लिए आप ट्राई कर रहे हो टू गेट प्रेग्नेंट बट यू आर नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट। उसके साथ साथ आपके कॉजेज़ में आपके ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, आपके लो स्पर्म काउंट आ जाएगा, एंडोमेट्रियोसिस आ जाएगा, और इसके साथ लो टेस्टोस्टेरोन काउंट भी आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली एज इज़ ऑल्सो देयर। अब इसके कॉजेज़, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उसमें मैं बात करूं तो इरेगुलर पीरियड्स जो हमारे सबसे पहले माइंड में आता है कि जी इरेगुलर पीरियड्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक उसमें सिम्टम में हम इसको काउंट करते हैं। इसके साथ साथ उसमें आ जाएगा जी हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत वास्ट एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ कैटेगरीज़ होती हैं। अर्ली स्टेजेस में हमें पीरियड्स की मिसिंग होना या एक्सेसिव पीरियड फ्लो होना, वो भी आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाना, बॉडी डीकलरेशन हो जाना, कहीं के डार्क पैचेस आ जाना, आपके हेयर ग्रोथ का इशू आ जाना, स्किन फेशियल हेयर बढ़ जाते हैं, उसके बाद आपके हेयर फॉल के इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद एट सम टाइम्स आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग, एसिड रिफ्लक्स जैसे इश्यूज़ आ जाते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो आपको उसके सिम्टम्स में आ जाती हैं। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेक्सुअल मिसफंक्शनिंग, ठीक है, कि आपके साथ मुश्किल आ जाती हैं आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस में भी। सो ये हार्मोनल इम्बैलेंस में आपके सब सिम्टम्स आ जाते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेज़ में अगर हम बात करें तो लैक ऑफ रेगुलर ओव्यूलेशन, वही जो मैंने आपसे बात किया है, जी मैं बताती हूँ, ओके। वही जो मैंने आपसे बात किया है कि लैक ऑफ ओव्यूलेशन, रेगुलर ओव्यूलेशन, कि अगर आपकी ओवरीज प्रॉपर्ली डेवलप्ड में आपके एग्स आपके प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो रहे, वो बिफोर टाइम रप्चर हो रहे हैं, या उनके साइजेस ठीक नहीं है, वही बात आ जाती है। एक नॉर्मल मैच्योर ओव्यूलेशन जो 14 डेज़ बाद होती है, वो मे बी आपकी 5 डेज़ बाद, 1 वीक बाद हो जाए, और आपके मैच्योर एग्स की जगह छोटे छोटे डिफरेंट मतलब इमेच्योर एग्स बन रहे हैं या फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं। दैट मीन्स कि एग्स को जगह ही नहीं मिल रही और फाइब्रॉइड्स आपकी एग्स को कवर अप कर रहे हैं या आपकी ओवरीज को कवर अप कर रहे हैं। सो लैक ऑफ इरेगुलर ओवुलेशन, ठीक है जी। मंथली रिलीज जो आपकी एग की होती है वो इमेच्योर हो जाती है, टाइम से पहले हो जाती है। और इसके साथ साथ सीमेन जो आपकी जो फॉलिपन ट्यूब्स होती हैं वो या डैमेज हो या ब्लॉक हो। ये केस, ये जो फॉलिपन ट्यूब्स का है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन अब देखा जा रहा है। तो इसके लिए मैं ऑब्वियसली इसका जो हल होता है वो कभी भी किसी एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास या किसी एक ऐसी बंदी के पास जो सिर्फ आपके डाइट से ठीक कर दे, वो पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए यू हैव टू गेट टू द अथॉराइज्ड पर्सन, आपके गायनी की डॉक्टर पे, जो आपको इसको प्रॉपरली जो है गाइड कर सकेगा और